भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में नवम स्कंद में 15वां अध्याय राजा पुरूरवा के पुत्रों और ऋचिक जमदग्नि एवं परशुराम जी का चरित्र। परीक्षित, उर्वशी के गर्भ से राजा पुरूरवा को 6 पुत्र प्राप्त हुए। आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। श्रुतायु का पुत्र था वसुमान, सत्यायु का पुत्र था ऋतुजय, रय का पुत्र एक और जय का अमित था। विजय का भीम, भीम का कांचन, उसका होत्र, उसका जहू था। जहू ने अपनी अंजलि में पूरी गंगा को पी लिया था। बाद में देवताओं की प्रार्थना पर उन्होंने उसे जांग फोड़कर निकाला था। इसी से वह जहू कहलाया था। जहू का पुत्र था पुरु, उसका ब्लाक और उसका पुत्र था अजक। अजक का कुश था। कुश के 4 पुत्र थे, कुशाम्बु, तन्य, वसु और कुशनाम। इनमें से कुशाम्बु के पुत्र गाधी मुनि हुए। परीक्षित, गांधी की कन्या का नाम सत्यवती था। ऋचिक ऋषि ने गाधी से उसकी कन्या मांगी। गाधी को लगा कि ये उसकी कन्या के लिए योग्य वर नहीं है, इसीलिए उसने कहा, मुनिवर, हम लोग कुशिक वंश के हैं। आप 1000 ऐसे घोड़े लाकर मुझे दीजिए जिनका सारा शरीर तो सफ़ेद हो पर एक कान काला हो। ये बात गाधी ने ऋचिक को टालने के लिए कही थी। ऋचिक ऋषि वहां से वरुण के पास आए और उससे 1000 अश्व लेकर वापस गाधी के पास आए और घोड़े उसे सौंप दिए। गाधी ने अपनी कन्या सत्यवती से ऋचिक का विवाह संपन्न करा दिया। एक बार ऋचिक ऋषि की सास और पत्नी ने उनसे पुत्र प्राप्ति की कामना की। महर्षि ऋचिक ने दोनों के लिए अलग अलग मंत्रों से चरु मीन्स खीर पकाया और स्नान करने के लिए चले गए। सत्यवती की माँ ने समझा कि ऋषि ने अपनी पत्नी के लिए श्रेष्ठ चरु पकाया होगा। उन्होंने उससे वह चरु मांग लिया और खा लिया। बदले में सत्यवती ने अपनी माता का चरु खा लिया। वापस लौटकर जब ऋचिक मुनि को इस बात का पता चला, तब उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती से कहा, तुमने बड़ा अनर्थ कर दिया। तुम्हारा पुत्र लोगों को दंड देने वाला क्रोधित प्रकृति का होगा और तुम्हारा भाई श्रेष्ठ ब्रह्मवेता होगा। सत्यवती को बड़ी चिंता हुई। उसने अपने पति को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना की कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए वे कोई उपाय करें। ऋचिक ऋषि ने उससे कहा, ठीक है, तुम्हारे पुत्र के बदले तुम्हारा पुत्र घोर प्रकृति का होगा। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि मुनि का जन्म हुआ और सत्यवती की माँ के गर्भ से ऋषि विश्वामित्र का जन्म हुआ। जमदग्नि का विवाह राजपुत्री रेणुका से हुआ। जमदग्नि मुनि ने रेणुका के गर्भ से 5 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें सबसे छोटे परशुराम थे, जो महाक्रोधी थे। उनका यश सारे संसार में प्रसिद्ध है। कहते हैं कि है क्षत्रिय वंश का अंत करने के लिए समय भगवान ने परशुराम के रूप में जन्म लिया था। उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था। लोगों का कहना है कि वे क्षत्रिय ब्राह्मणों के विरोधी हो गए थे। इसी कारण ब्राह्मणों के नेता के रूप में परशुराम जी ने क्षत्रियों का विनाश करके धरती का बोझ हल्का कर दिया था। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर,
माना कि उस समय के क्षत्रिय धन और विषय लोलुप हो गए थे, परंतु उन्होंने परशुराम जी का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था जिसके कारण ने उन्हें बार बार क्षत्रियों का संहार करना पड़ा। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, उन दिनों हैहय वंशी क्षत्रियों का अधिपति अर्जुन था। वह एक श्रेष्ठ क्षत्रिय था। उसने घोर तपस्या करके भगवान नारायण के अंशावतार दत्तात्रेय जी को प्रसन्न करके अनेकों वरदान प्राप्त कर लिए थे। उसने उनसे 1000 भुजाएं और युद्ध में अपराजय होने का वर प्राप्त किया था। इंद्रियों का अपार बल, अतुल संपत्ति, तेजस्विता, वीरता, शौर्य, शारीरिक बल, विक्रम भी उसके पास था। योग साधना से वह योगेश्वर कहलाने लगा था। वह योग शक्ति से कैसा भी रूप धारण करने में सक्षम था। सभी तरह की सिद्धियां उसे प्राप्त थी। वह संसार में वायु के समान गति से विचरण किया करता था। 7 द्वीपों पर उसका अधिकार था। एक बार की बात है कि वह अपनी बहुत सी सुंदर पत्नियों के साथ नर्मदा नदी के जल में विहार कर रहा था। उस समय उसने अपनी 1000 बाहों से बलपूर्वक नर्मदा नदी के प्रवाह को रोक दिया। ऊपर की ओर दशानन रावण का शिविर भी पड़ा हुआ था। रावण नदी के तट पर बैठा पूजा कर रहा था। जब नदी की धारा उल्टी बहने लगी तो उसका शिविर डूबने लगा और उसकी पूजा की सामग्री भी जल में डूब गई। रावण अपने को बड़ा वीर मानता था। शक्ति के मद में वह किसी को भी अपने सामने कुछ नहीं समझता था। उसने पता लगाया कि पानी का प्रवाह रुक कैसे गया है। जब उसे सहरत्न अर्जुन की चतुराई का पता चला तो उसने उसके पास जाकर उसे खूब खरी खोटी सुनाई और उसे युद्ध के लिए ललकारा। सहरत्न अर्जुन ने उससे युद्ध किया और उसे बांधकर अपनी राजधानी महशमती ले गया। वहां उसने उसे बंदर के समान पिंजरे में बंद कर दिया। बाद में रावण के पितामह पुलस्त्य जी के कहने पर ही सहरत्न अर्जुन ने उसे छोड़ा। एक दिन सहरत्न बाहु अर्जुन शिकार के लिए वन में गया तो वह दैववश जमदग्नि मुनि के आश्रम पर जा पहुंचा। भूख प्यास से वह बेहाल हो रहा था। जमदग्नि मुनि के आश्रम पर कामधेनु गाय रहती थी। उसके प्रताप से मुनि ने राजा के सैनिकों, मंत्री और सेनापतियों का खूब आदर सत्कार किया। जमदग्नि मुनि के ऐश्वर्य को देखकर राजा हैरानी में पड़ गया। उसने कामधेनु को अभिमानवश अपने लिए मांगा तो मुनि ने उसे देने से मना कर दिया। इस पर राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि इसे जबरन अपने साथ ले चलो। उसकी आज्ञा से सैनिक बलपूर्वक छीन कर उस कामधेनु को सहशमती ले आए। उनके चले जाने के बाद परशुराम आश्रम पर आए और राजा की दुष्टता का समाचार सुना तो वे तिलमिला उठे। क्रोध में भरे हुए परशुराम ने अपना धनुष और फरसा उठाया और बड़े वेग से राजा के पीछे दौड़ पड़े। सहरत्न अर्जुन अभी नगर में प्रवेश ही कर रहा था कि उसने क्रोध से सांप की तरह फुफकारते परशुराम को अपनी ओर आते देखा। उन्हें रोकने के लिए राजा ने सेना उनकी ओर भेज दी। परशुराम ने देखते ही देखते अपने धनुष्बाण फरसे से सारी सेना को अकेले ही गाजर मूली की तरह काट डाला। परशुराम की गति वायु के समान थी और प्रहार विद्युत की भांति थे। जिस ओर भी वे निकल जाते उसी ओर वीरों के शरीर कट कट कर गिर पड़ते। वह दृश्य देखकर है राज सहरत्न अर्जुन को बड़ा क्रोध आया। वह सवे तेजी से परशुराम से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। उसने एक साथ ही अपनी 1000 भुजाओं पर धनुष चढ़ाए और परशुराम पर बाणों की वर्षा कर दी। परंतु परशुराम जरा भी भयभीत नहीं हुए। उन्होंने अपने धनुष पर मंत्र पढ़कर बाण चढ़ाया और छोड़ दिया।
वह बाण हजारों बाणों में विभक्त होकर सैरत्न अर्जुन के सभी बाणों को काट कर पुनः परशुराम के पास लौट आया। उस चमत्कार को देखकर सैरत्न अर्जुन हैरान रह गया। सैरत्न अर्जुन एक विशाल पेड़ उखाड़ कर परशुराम की ओर झपटा, परंतु परशुराम ने उसे भी छिन्न भिन्न कर दिया। उसके बाद परशुराम ने अपने तीखे बाणों से सैरत्न अर्जुन की 1000 बाहों को और उसके पहाड़ से बड़े सिर को काट डाला। पिता को मरते देख उसके लड़के और 10,000 लड़ाके डर कर युद्ध भूमि से भाग गए। परीक्षित, इस प्रकार परशुराम ने सैरत्न अर्जुन का वध करके कामधेनु को वापस ले लिया और आश्रम में ले आए। उन्होंने गाय को अपने पिता को सौंपते हुए सारा वृत्तांत सुनाया तो परशुराम के पिता मुनिवर जमदग्नि बोले, हाय हाय परशुराम, तूने बड़ा पाप किया। राम राम, तू बड़ा वीर सही, परंतु सर्वदेवमय नारदेव का तुमने व्यर्थ ही वध किया। पुत्र हम लोग ब्राह्मण हैं, क्षमा के प्रभाव से ही हम लोग संसार में पूजे जाते हैं। हमारी तो बात ही क्या, समय सबके दादा ब्रह्मा जी भी क्षमा के बल पर ही ब्रह्म पद को प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मणों की शोभा क्षमा के द्वारा ही सूर्य की किरणों के समान धूतिमान हो उठती है। भगवान श्री हरि भी क्षमा करने वालों पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं। पुत्र, सार्वभौम राजा का वध ब्राह्मण की हत्या से भी बढ़कर है। जाओ, भगवान का स्मरण करते हुए तीर्थों का सेवन करो और अपने पाप कर्म का प्रायश्चित करो। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।